माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अनिल अरोड़ा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने क्लास 10th में पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर के बारे में पढ़ा था, और साथ में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेंसेज के बारे में पढ़ा था। अब उसी में हम आगे की ओर चलेंगे और आज रे ऑप्टिक्स का हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। विद्यार्थियों, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ light when it travel from one medium to another medium, when it travel from one medium to another medium। स्टूडेंट्स, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, ये हमारे पास नॉर्मल, और ये लाइट ये जा रही है, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम वन और ये मीडियम 2, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है। अब μ1 लेस देन μ2 है, तो μ1 क्या हो जाएगा हमारे पास? तो μ1 को हम क्या कहेंगे? रेयर। इस मीडियम को क्या कहेंगे? रेयर। जबकि इस मीडियम को, क्योंकि μ2 बड़ा है, तो इस मीडियम को हम क्या कहेंगे? डेंसर। ये नॉर्मल है, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, क्लियर है। और जब इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में जाएगी, इट रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी दिस आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस and this R is called angle of refraction। इसमें की पॉइंट ये है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि when ray travel from rarer to denser, when ray travel from rarer to denser, it refract towards the normal। लेकिन when ray travel from denser to rarer, it refract away from the normal, it refract away from the normal। स्टूडेंट्स, आइए इसका डायग्राम, यानी कहने का मतलब है ये मेरे पास क्या आ गया?
डेंसर, ये मेरे पास डेंसर, और डेंसर यानी मीडियम 2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ले लिया μ2, ठीक है। और ये मेरे पास रेयर, मीडियम 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। तो स्टूडेंट्स इस केस में ये मेरे पास इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से कहां जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी इस केस में अगर ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, and in this case when ray travel from denser to rarer, it reflect away from the normal. This is incident ray, this is incident ray, yes, this is incident ray, and this is refracted ray। यहां पर हम देख रहे हैं I is greater than R, but in such case I is less than R. That is, when we travel from rarer to denser, it reflects towards the normal, and when ray travel from denser to rarer, it reflects away from the normal. लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं, कंडीशंस ऑफ नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो बेंडिंग ऑफ लाइट। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब लाइट बेंड ही नहीं होगी? जब लाइट रेयर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयर जा रही है, तो देयर इज नो बेंडिंग। किस सिचुएशन में? वो सिचुएशन हमारे पास कंडीशन क्या है, ये हमारे पास रेयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये तब पॉसिबल है व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल नॉर्मल टू प्लेन, यानी इस केस में देयर शुड नो बेंडिंग ऑफ लाइट। जब रे ऑफ लाइट नॉर्मल टू प्लेन है, हाँ, एक सिचुएशन हम और ले सकते हैं। इन केस हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, एंड रे passes from this medium 1 to medium 2। रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर विदाउट एनी बेंडिंग। This is possible only when μ1 is equal to μ2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तब पॉसिबल है जब लाइट बेंड ही ना हो, जब μ1 इज इक्वल टू किसके होता है, μ2 के। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट लॉ हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और वो लॉ है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल, रेयर और हमारे पास ये डेंसर, रेयर और ये डेंसर, मीडियम ए मीडियम बी। इंसिडेंट रे जब रेयर से डेंसर की ओर जा रही हैं, इट रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहला लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल
and refracted ray all lie in same plane. Second, ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant and is equal to refractive index of denser with respect to rarer. यानी हमारे पास क्या आएगा, साइन आई साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी डेंसर विद रिस्पेक्ट टू ए। स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। क्लियर? इसको मैं लिख सकता हूं ए म्यू बी को म्यू बी बाय म्यू, ये ऊपर आएगा और ये नीचे, दैट इज साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू बी बाय म्यू ए। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ गए? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन हमारा जो स्नेल्स लॉ है वो यहीं तक है। लेकिन यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, वो क्या, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू बी साइन आर, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू बी साइन आर। मेरी बात समझ गए? यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए इंटू साइन आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी इंटू साइन आर, म्यू ए इंटू साइन आई, म्यू बी इंटू साइन आर। सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है, इसका मतलब है कि इसका मतलब हमारे पास ये है कि मान लीजिए ये हमारे पास, आप देख लें, ठीक है, आप देख लें यहां पर, ये तीन डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें अगर ये हमारे पास I1 है और ये क्या है R1, ये I2 और ये क्या है R2, दिस इज I3 एंड दिस इज R3। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 साइन I3 अपॉन साइन R3 इज इक्वल टू म्यू। अगर मेरे पास ये मीडियम A है और ये मीडियम B है, अगर ये मीडियम A है, ये मीडियम B, दिस इज ए मीडियम A एंड दिस इज मीडियम B, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A म्यू B, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं। मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि स्टूडेंट्स, ये देखिए, मेरे पास ये कितना है, ये मेरे पास आ गया 45 डिग्री, क्लियर है, और ये कितना है 30 डिग्री, क्लियर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो हम इस फॉर्मूले को
इस फॉर्मूले को यहां यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो बहुत सिंपल है। म्यू ए इंटू साइन आई, हमारे पास आई कौन सा है? दिस इज आई एंड दिस इज आर। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? दिस इंटू दिस, यानी म्यू ए साइन आई, म्यू बी इंटू साइन आर, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई साइन ऑफ दिस। तो मेरे पास ये क्या बन गया? म्यू ए। म्यू ए क्या होता है? 1। साइन आई कितना है? 45। म्यू बी यानी निकालना है, साइन आर यानी साइन 30। तो स्टूडेंट्स यहां से म्यू बी बराबर क्या आ गया? साइन 45 बाय साइन 30। साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 क्या होता है हमारे पास? बताइए, साइन 30 1/2। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया √2। ये क्या आ गया? √2। स्टूडेंट्स ये जो हमारा स्नेल्स लॉ है, दिस स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अगर हमारे पास रे डेंसर से रेयर में जा रही है, अगर रे कैसे जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है, तो हमारा ये फॉर्मूला, ये जो रूल है, ये पलट जाएगा स्टूडेंट्स। यानी जब रे डेंसर से रेयर में जाएगी, आइए मैं दोनों सिचुएशन लेकर बताता हूं आपको। देखो ये मेरे पास प्रिज्म, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये मेरे पास रेयर, ये रेयर और ये क्या है? डेंसर। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। क्लियर है? अब ये इंसिडेंट रे जब यहां से, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई और फिर कहां चली गई? बाहर आ गई, डेंसर से रेयर में आ गई। तो जब रे रेयर से डेंसर में जाएगी, when ray travel from rarer to denser, तब हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू, जैसे यहां लिखा था, साइन आई बाय साइन, यहां R1 लिख देते हैं, R1। लेकिन when ray travel from denser to rarer, denser to rarer, तब ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? 1/μ। क्या हो जाएगा? म्यू की जगह क्या लिखेंगे? 1/μ। ये R2 और ये हमारे पास E, तब क्या हो जाएगा? म्यू की जगह 1/μ साइन R2 बाय साइन E। यानी जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो म्यू पलट जाएगा, 1/μ हो जाएगा, साइन R2 बाय साइन E। स्टूडेंट्स क्लियर है? आइए इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने सिर्फ म्यू लिखा है, इस म्यू का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंपली म्यू से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
in vacuum to the speed of light in medium, speed of light in medium. Students, speed of light in vacuum c, speed of light in medium v. और हमें पता है मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यहां पर c क्या होता है, वेयर c इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v क्या होता है, c से कम होता है। स्टूडेंट्स, म्यू depends on nature of medium, यानी वो रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है, या एयर से गिलास में जा रही है, या एयर से डायमंड में जा रही है, या किसी और मीडियम में जा रही है, तो म्यू जो है मीडियम के ऊपर, म्यू की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। सेकेंड थिंग, म्यू is inversely proportional to wavelength of light. लैम्डा क्या है, wavelength of light। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी कलर के लिए लैम्डा ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। हमें पता है विब गेव, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसे जैसे हम इधर चलते हैं वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इधर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर चलेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन V। C को लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, V को लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ मीडियम, यानी लैम्डा बाय लैम्डा डैश। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, when light travel from one medium to another medium क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। स्टूडेंट्स, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो फार्मूले हमने आज के वीडियो में पढ़े हैं वो है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, C अपॉन V, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। क्लियर? आइए क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल कि ये मेरे पास एयर, ठीक है, और ये एयर, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया गिलास। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? और रे यहां से गई, ठीक है, 45 डिग्री, और यहां पर एंगल है उसका कितना, 30 डिग्री।
यहां C और यहां क्या है V। डिटरमाइन स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। क्वेश्चन है डिटरमाइन स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। तो स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस केस में बताइए। न्यू इज इक्वल टू हमें पता है साइन आई बाय साइन आर और ये भी पता है C अपॉन V। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को यूज करेंगे। क्लियर है, इन दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो साइन आई कितना है 45, साइन आर कितना है 30, C की जगह 3 इंटू 10⁸ और V हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम साइन 45 की वैल्यू रखकर, यानी साइन 45 क्या होता है 1/√2, 30 डिग्री क्या होता है 1/2, 3 इंटू 10⁸ इंटू V। इस तरह से हम V के लिए इसको सॉल्व करके V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जो आगे रे ऑप्टिक्स में हमारे बहुत काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि जैसे मैं कोई नया वीडियो बनाता हूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय।